हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर 19 नवंबर से हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। 19 नवंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर बाबू कल आपके एग्जाम में 19 नवंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन 100% बाबू आप लोग को एग्जाम हॉल में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है बाबू इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो सेंटअप एग्जाम का जो पेपर हो रहा है उसमें बाबू आप लोग को सेंटअप एग्जाम देना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप सेंटअप परीक्षा नहीं देते हैं तो आप फाइनल परीक्षा वार्षिक जो एग्जाम यानी एनुअल परीक्षा आप लोग को उसमें जो ना आप लोग को जो ना उसमें परीक्षा में आप लोग को बैठने को उसमें जो आप लोग को परीक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाबू सबसे पहले जो है सेंटअप परीक्षा आप लोग को यहाँ से पास होना जरूरी है, तभी आप यहाँ से जो ना आप लोग एनुअल एग्जाम आप दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बाबू सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। सब्जेक्टिव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का 50 नंबर का सब्जेक्टिव जब आप कंप्लीट कर लीजिए, अब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ से बाबू आप लोग इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आप समझो कि आप 100 नंबर बाबू यहाँ से जाए आप कंप्लीट करके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोगों ने कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कुल पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर समय जो है यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरे 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको ओ मार्कशीट में रैंक किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन मार्क करना है लोगों में जो है ना पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। ठीक है, यहाँ पर बाबू डी नंबर सही ऑप्शन लगा करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है बाबू। तो हिंदी वीमेन का जो लेखक हो जाएंगे 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। बी नंबर ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक ना, 20 के दांत कहानी का जो प्रमुख पात्र जो है बाबू कौन है, तो याद रखना 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है, गिरधर हो जाएंगे। सी नंबर सही ऑप्शन होगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप यहाँ से जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दैवत विज्ञान क्या है, यानी दैवत विज्ञान जो बाबू क्या है, तो 4 का सही ऑप्शन मार्क कराना है। इसका राइट आंसर होगा देव विज्ञान हो जाएंगे। सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है नाखून को किससे लगाकर लाल और चिकना बनाया जाता था। ठीक ना, नाखूनों को बाबू जो है ना किससे लगाकर लाल और चिकना बनाया जाता था। ठीक ना, तो अब यहाँ पर जो 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है। 5 का सही ऑप्शन हो क्या होगा, मोम और आलता से। ठीक है, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है यानी दारिस क्या है। दारिस क्या है बाबू, तो दारिस जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा प्राचीनकालीन सोने का सिक्का था। ठीक है ना, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता था। ठीक ना, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता था, तो याद रखना बाबू 7 का सही ऑप्शन मार्क कराना है। इसका राइट आंसर देवनागरी के रूप में। ठीक है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा के आएगा। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 8 नंबर प्रश्न है यानी कहते हैं सिक्का है ना सिद्धक का अर्थ क्या होता है, यानी कि सिक्कत का जो अर्थ होता है बाबू क्या होता है, तो याद रखना बाबू मोम होता है, फिर अगरबत्ती होता है। तो 8 का सही ऑप्शन मोम होगा। ए नंबर सही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए थे। ठीक ना, कितने रुपये निकाल लिए थे, तो बाबू याद रखना 9 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी 2 रुपये निकाल लिए थे। ठीक ना, बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आया है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो परंपरा का मूल्यांकन ठीक है किसके द्वारा लिखा गया था, वो याद रखना रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया था। सी नंबर सही ऑप्शन लगा कराना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। ठीक है ना, जीत जीत में निरखत हूँ जो है ना पाठ के केंद्र में कौन है, वो तो 11 का राइट आंसर मार्क कराना है बिरजू महाराज। ए नंबर सही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है यंग इंडिया के संपादक कौन है,
यानी यंग इंडिया का संपादक कौन है बाबू, तो यंग इंडिया के जो संपादक हो जाएंगे यानी महात्मा गांधी, बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना बाबू। एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। 19 नवंबर को बिल्कुल आप लोग को यही क्वेश्चन बाबू, आप लोग को 100% बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आप लोग को यही क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम हॉल में कल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और 50 नंबर का सब्जेक्टिव का वीडियो बाबू आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा और वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के हैं, ये लैटिन भाषा के हैं। तो बाबू यहाँ पर 13 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी लैटिन भाषा ए नंबर, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है। 14 नंबर प्रश्न है, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक ना। तीसरा साक्ष्य जो है वो जो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था। 14 का सही ऑप्शन मार्क करना है, अशोक वाजपेयी, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आया है, यानी कह रहा राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि राष्ट्रकूट जो शासक जो थे ना बाबू कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखना 15 का सही ऑप्शन मार्क करना, कर्नाटक के, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, यानी कि ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ट का उच्चारण मुद्रा होगा फिर दंत हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर मार्क कराना है, बिल्कुल राइट आंसर मुद्रा होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर प्रश्न है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि नायक का बाबू सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब यहाँ पर न जोर यक हो जाएगा, नय जोर अक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 17 का सही ऑप्शन मार्क करना है, नय जोर अक, यानी कि बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द पूछा है ना, निम्न बाबू शुद्ध शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो 18 का सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका राइट आंसर वनवास होगा, नहीं बी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न है, श्याम शब्द है क्या। श्याम शब्द जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। 19 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी नंबर सही ऑप्शन मार्क कराना, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, फूट फाट शब्द क्या है। ये फूट फाट जो शब्द है ये कौन शब्द है, स्त्रीलिंग हो जाएगा या पुल्लिंग हो जाएगा। तो 20 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, कपूर शब्द क्या है। कपूर शब्द क्या है, वो तस्यम या तद्भव हो जाएंगे। वो यहाँ पर 21 का सही ऑप्शन मार्क करना है, तस्यम हो जाएगा, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता शब्द का बाबू स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 22 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बाबू होगा कि नेतवाइन होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बाबू। तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं बाबू, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर प्रश्न है, कह रहा है यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। क्या कह रहा है ना, क्या यह घर जो है किस विशेषण का उदाहरण है। तो बाबू यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, सर्वनामिक विशेषण होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आया है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो 25 का बाबू सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर बाबू सकर्मक क्रिया होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो बाबू यहाँ पर 26 का सही ऑप्शन मार्क करना है, मुगल राजवंश, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव का, ठीक ना, सब्जेक्टिव का बाबू 100% बाबू आप लोग को आंसर जो है कहाँ से मिलेगा, 100%, ठीक है। आप लोग को आंसर के साथ वीडियो में कहाँ से मिलेगा वो तो वीडियो पर एंड तक जो देखिए। चलिए मैं आप लोग को बताते हैं कि पूरा आंसर इसका कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है। सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आप लोग को सर्च क्या करना है, संघर्षeducation.com, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं। आइए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है, गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, संघर्षeducation.com। इस तरह से बाबू आप लोग को सर्च करना है। जैसे आप यहाँ से सर्च करते हैं तो इस तरह से बाबू आप लोग को लिंक देखने को मिलेगा। जैसे आप नीचे नीचे आइएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ऑल सब्जेक्ट यानी कि लेटेस्ट अपडेट बाबू आप लोग को चले आना है। जैसे आप लेटेस्ट अपडेट पर आते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 10 12 का यहाँ पर जो ना लिंक यहाँ पर बाबू आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर आइएगा क्लास 10th वाले लिंक पर आइएगा तो बस इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, रीड मोर वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप रीड मोर वाले पर क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है
सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप नीचे जाइएगा तो आप लोग को यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबू थोड़ा सा जो है अपडेट जो है थोड़ी देर में यहाँ पर आप लोग को जो है अपडेट यहाँ पर ही डाल दिया जाएगा। आप यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप यहीं से जो है आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आना कहाँ है बाबू, गूगल पर आप लोग को सर्च करके क्या आना है, संघर्ष एजुकेशन जो है इस तरह से बाबू आप लोग को गूगल पर लिखना है। कैसे आप लोग लिखना है, ठीक है, इस तरह से बाबू आप लोग को संघर्ष एजुकेशन जो है इस तरह से बाबू आप लोग को सर्च करना है गूगल पर। जैसे आप सर्च करते हैं तो बस इस लिंक पर आपको क्लिक करना, रीड मोर वाले पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का PDF यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो बाबू आप लोग को ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सअप ज्वाइन और टेलीग्राम फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आप लोग को ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो बाबू याद रखना 26 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि मुगल राजवंश में B नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आया है, मोमन मानिक ले गए चितैर चोर नंद नंद किस कविता में पंकित है बाबू। तो याद रखना 27 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, प्रेम आईनी श्री राधिका C नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की जो कविता है बाबू लौट कर आऊँगा फिर, या भी एक वृक्ष की हत्या है। तो 28 का सही ऑप्शन मार्क करना है, एक वृक्ष की हत्या B नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आया है, प्रेमघन अपनी आदर्श किसे मानते थे। ठीक ना, प्रेमघन जो है अपने आदर्श जो है किसे मानते थे। तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे या रविंद्रनाथ टैगोर को मानते थे। तो 29 का सही ऑप्शन मार्क करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र A नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आया है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा जो है अनुवादित हुआ है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर 30 का सही ऑप्शन मार्क करना है, प्रयाग शुक्ल द्वारा B नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो बाबू याद रखना 31 का सही ऑप्शन बांग्ला होगा, B नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया है, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। तो बाबू याद रखना 32 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, सचिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की DA बाबू C नंबर जो होगा सही ऑप्शन मार्क आएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव का रचा सूरज मानव को वाप बनकर सो गया, यह पंक्ति जो बाबू किस कविता से ली गई है। तो बाबू याद रखना 33 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, हिरोशिमा A नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता का रचनाकार कौन है। जनतंत्र का जन्म कविता का रचनाकार कौन है। तो 34 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर C नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, किससे होती है, दोहा से होती है, प्रेम वाटिका में होता है, सुजान रसखान में होता है, या कि सोरठा में होता है। तो अब याद रखना 35 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि सुजान रसखान में C नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, चिंदावरा किसके द्वारा लिखी गई थी बाबू। तो चिंदावरा जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई थी, गुरु नानक द्वारा लिखी गई। तो 36 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, एवं यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा A नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, A नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, गुणकार मूल्य का जन्म कब हुआ था। गुणकार मूल्य का जो जन्म हुआ था बाबू कब हुआ था। तो 37 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 C नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, बेटे के आंसू क्यों आते हैं। बेटे के आंसू क्यों आते हैं। तो बाबू याद रखना इसका सही ऑप्शन मार्क कराना है, विफलता के कारण। ठीक है, A नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, कवि धर्मेर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है कौन सा। जनतंत्र का जन्म या अक्षर ज्ञान। तो 39 का सही ऑप्शन मार्क करना है, मेरे बिना तुम प्रभु D नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाला लोग को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुद्द कहा जाता है, मुद्द यानी कि D नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रलय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रलय शब्द में बाबू यानी प्र लगा हुआ है, या फिर प्राल लगा हुआ है। यहाँ पर 41 का सही ऑप्शन A नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
42 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? 42 का राइट आंसर पहाड़ी होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निर्भय शब्द कौन सा समास है? वो निर्भय शब्द जो है कौन सा समास होगा? तो भाई याद रखना 43 का सही ऑप्शन यानी कि अव्ययभाव हो जाएगा, यानी बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो बाबू यहाँ पर 44 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी क्रिया पदबंध, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो बाबू 45 का सही ऑप्शन विगत होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके एक शब्द क्या होगा? जो मापा ना जा सके एक शब्द क्या होगा? तो बाबू 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अप्रमेय होगा, यानी डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बाबू यहाँ पर 47 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बाबू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्वावलंबी होना, यानी कि स्वावलंबी होना, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 47 तक ही क्वेश्चन मेरे पास आया था और ये इतने तक मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दिया हूँ। चलो सर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।